नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर डीओ सर में। आज का हमारा टॉपिक है कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। वर्ड है हमारा कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन। ये अंग्रेजी का काफ़ी कॉमन शब्द है, ये हमेशा अक्सर यूज होता रहता है और इन तीनों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ कार्य के लगातार जारी या बने रहने का अर्थ व्यक्त होता है। राम पढ़ता रहता है, सीता जाती रहती है, तुम खेलते रहते हो, ऐसा सब वाक्य आता है। जहाँ लगे कि नहीं कार्य जारी है, वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसमें तीन शब्द है, कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन। लेकिन अधिकतर सामान्यतः देखेंगे तो जनरली कीप ऑन का ही प्रयोग किया जाता है। हालांकि कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन में से किसी एक का हम प्रयोग खूब आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसका प्रयोग देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में, आज्ञा सूचक वाक्यों में इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आज्ञा सूचक वाक्य अगर होगा तो कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन को शुरू में ही लिख देना है। कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन लिखने के बाद आप लिखेंगे क्रिया। क्रिया में ing अर्थात V4 का प्रयोग करिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। जैसे कुछ वाक्य देखेंगे। पहला वाक्य है, हमेशा भगवान को याद करते रहो। हमेशा भगवान को याद करते रहो। तो क्या होगा, कीप ऑन प्रेइंग टू गॉड ऑलवेज। यहाँ वर्ब में ing लगा देना है। कीप ऑन के बाद जो क्रिया है, क्रिया में ing का प्रयोग करिए और उसके बाद क्या करेंगे, सेम टू सेम ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। अगला वाक्य देखिए, अगर हमको मन करेगा कि नहीं कीप ऑन की जगह हम गो ऑन का प्रयोग करेंगे, कर सकते हैं। हमेशा भगवान की प्रार्थना करते रहो, तो कीप ऑन की बजाय गो ऑन कर दीजिए। गो ऑन प्रेइंग टू गॉड ऑलवेज, है ना। या मन करे कैरी ऑन का प्रयोग कर दीजिए, हमेशा भगवान की आराधना करते रहो। हमेशा भगवान की आराधना करते रहो, कैरी ऑन प्रेइंग टू गॉड ऑलवेज। ठीक है। तो कीप ऑन, गो ऑन या कैरी ऑन में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन प्रीफर किसको करते हैं हम लोग, कीप ऑन का। ज़्यादातर कीप ऑन ही प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में अगर कोई वाक्य है तो हम इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन को प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट के रूल से बनाएंगे। बाकी जैसे नियम है सेम टू सेम उसी तरह उतार देना है। अर्थात अगर आपको प्रेजेंट टेंस में इस तरह के वाक्य आ गए तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन लिखिए। लेकिन अगर एक वचन करता है तो क्या करना है कि कीप ऑन की जगह कीप्स ऑन हो जाएगा, गो ऑन की जगह गोज ऑन हो जाएगा, कैरी ऑन की जगह कैरीज ऑन हो जाएगा। ही सी इट नाम और एक वचन करता होगा तो वहाँ आप एस या ईएस का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार इसमें करके ही वाक्य को बनाएंगे। जैसे देखिए, मैं कॉलेज में पढ़ाता रहता हूँ, तो आई के साथ कीप ही होगा क्योंकि आई के साथ तो एस का प्रयोग होता नहीं। तो आई कीप ऑन टीचिंग इन द कॉलेज, है ना। पिताजी रोज सुबह अखबार पढ़ते रहते हैं। पिताजी रोज सुबह अखबार पढ़ते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, फादर कीप्स ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली। यहाँ फादर्स हो गया, सॉरी फादर कीप्स हो गया। क्या हो गया, कीप्स हो गया। कीप में एस लगा दिए तो ये हो गया कीप्स हो गया। ठीक है। अगला देखिए, भट्टाचार्य पिक्चर देखता रहता है। भट्टाचार्य क्या है, एक नाम है, ये भी एक वचन है। तो भट्टाचार्य कीप्स ऑन सीइंग मूवी। यहाँ मैं फिर कहता हूँ, गोज ऑन भी लगा सकते हैं, कैरी ऑन भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रीफर हम किसको कर रहे हैं, कीप को। ठीक है। अगला देखिए, अगला अगर पास्ट टेंस में होगा तो क्या करेंगे। अब पास्ट टेंस में फिर वही हुआ, कीप का केप्ट हो जाता है, आपको मालूम है। सेकेंड फॉर्म कीप का केप्ट है, गो का वेंट है और कैरी का कैरिड है। तो सब्जेक्ट के बाद केप्ट ऑन, वेंट ऑन और कैरिड ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्रिया में ing लगाएंगे अर्थात V4 का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये नियम है। तो चलते हैं, मनोज गप्पे लगाता रहा, मैं खाना खाता रहा, सीता पढ़ती रही, ऐसे वाक्य हैं। तो मनोज गप्पे लगाता रहा का क्या हो गया, मनोज केप्ट ऑन गॉसिपिंग,
केप्ट ऑन गॉसिपिंग, हमारे पड़ोसी शोर मचाते रहे। आवर नेबर्स केप्ट ऑन मेकिंग अ नॉइस, वह तुम्हारी मदद करता रहा। ही केप्ट ऑन हेल्पिंग यू। इस तरह से हम लोग वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। अगर फ्यूचर टेंस में होगा तो फ्यूचर टेंस में कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन मूल रूप में ही रहेगा, शैल विल का प्रयोग कर देंगे। यही एक बात याद रखनी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग। फ्यूचर टेंस में प्रयोग करना है कैसे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल के बाद क्या करना है, यहाँ केप्ट ऑन की जगह क्या लिख देना है, कीप ऑन कर देना है, कीप ऑन। और यहाँ जो वेंट ऑन लिख रहे थे यहाँ क्या कर देना है, गो ऑन। और यहाँ जो कैरीड ऑन जो लिख रहे थे यहाँ क्या कर देना है, कैरी ऑन, CARRY, कैरी ऑन, ठीक है ना। क्या कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन लिखेंगे। अब केप्ट ऑन, वेंट ऑन, कैरीड ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखते हैं, मैं इस कॉलेज में पढ़ाता रहूँगा। आई विल, यहाँ शैल भी प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं ना। आई शैल ही ज़्यादा उपयुक्त होगा। आई शैल कीप ऑन टीचिंग इन द कॉलेज, इसमें विल लिखा भले है लेकिन यहाँ शैल का उपयोग अधिक उचित, आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग होता है। मॉडर्न इंग्लिश में अभी विल का प्रयोग होने लगा है, ठीक है। उसी तरह से अगला वाक्य देखते हैं, तुम्हारा भाई खेलता रहेगा, तुम्हारा भाई खेलता रहेगा। योर ब्रदर विल कीप ऑन प्लेइंग, ठीक है ना। क्या, तुम्हारा भाई खेलता रहेगा, योर ब्रदर कीप ऑन प्लेइंग। हम अपना कोर्स दोहराते रहेंगे, वी शैल कीप ऑन रिविजिंग आवर कोर्स। इस तरह से हम लोग कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन का प्रयोग करते हैं। मैं फिर से बता दूं, कीप ऑन की जगह गो ऑन की जगह कैरी ऑन, तीनों समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे की जगह पे खूब प्रेम से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।